हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सो रहे हैं तो जग जाइए, और अगर जगे हुए हैं तो चलिए आज के दिन को कुछ स्पेशल बनाते हैं। किसके लाइफ में क्या चल रहा है ये बात कोई नहीं जानता, किसके दिल में किस बात का दुख है ये भी किसी को नहीं पता होता। लेकिन अगर अच्छी बातों के साथ दिन की शुरुआत हो तो उस दिन की तो बात ही कुछ और है। आशा करते हैं आज का दिन आपके लिए खास हो और आज की शाम आपके लिए खुशनुमा हो। कभी कभी मेरे दिमाग में भी एक बात आती है कि कितना अच्छा होता ना अगर मुझे भी करोड़ों रुपए सड़क पे मिल जाते, या फिर मैं भी बहुत जल्दी सक्सेस बन जाता अपनी ज़िंदगी में। ऐसा ख्याल कभी न कभी किसी न किसी हर इंसान के पास ये दिमाग में ख्याल आता ही है। आज एक कहानी सुनाएंगे, उम्मीद है कहानी आपकी ज़िंदगी में एक बेहतरीन बदलाव जरूर लाएगी, और ये कहानी आपके ज़िंदगी में एक बेहतरीन मैसेज देने में एक बेहतरीन रोल अदा करेगी। एक वक्त की बात है, एक राजा था जो एक समय जंगल में शिकार खेलने के इरादे से निकला। जब शिकार खेलने के लिए निकला तो काफ़ी अंदर जाते जाते काफ़ी रात हो गई। रात कुछ ज़्यादा ही गहरी हो गई तो एक बार बहुत तेज़ एक तूफान आया। तूफान में राजा के जो सैनिक थे वो शायद इधर उधर कहीं भटक गए और राजा अकेला हो गया। राजा अकेले और उसका एक घोड़ा और उसकी एक तलवार, उसके अलावा कुछ भी उसके पास नहीं थी। रात इतनी काली हो गई और इतनी अंधेरी रात कि राजा को अब धीरे धीरे डर लगने लगा कि वो क्या करे। उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अब कैसे भी करके यहीं रात गुजारनी है। तो उसे भूख लगी थी, वो तलाश कर रहा था कि क्या कुछ खाने पीने को इधर मिल जाए तो मज़ा ही कुछ और हो, बात बन जाए। खाने की तलाश में इधर ढूंढते ढूंढते कुछ दूर पैदल चला तो देखा कि जंगल के बीचों बीच एक झोपड़ी थी, और उस झोपड़ी में के बाहर कुछ 3 बच्चे खेल रहे थे। उसने इशारे से उन बच्चों को बुलाया कि आप इधर आओ और मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वो तीनों बच्चे वहाँ पे आए और राजा बोला कि क्या आप मेरे लिए कुछ खाने का बंदोबस्त कर सकते हो। वो तीनों बोले हाँ क्यों नहीं, बेशक। तो बोले ठीक है, तुम जाओ हमारे लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें लेके आओ। तीनों लड़के गए और राजा के लिए कुछ न कुछ खाने पीने की चीज़ें लेके आए। पहले ने उनके लिए दूध और दूसरा चावल और एक फल, तीनों लेके आए। राजा खाया, उसका पेट भर गया, वो खुश हो गया। सोचा कि चलो अब मैं इन तीनों को अमीर बना देता हूँ, तीनों जो मांगेंगे ज़िंदगी में दिल खोल के मैं उन्हें दूंगा, कुछ भी मना नहीं करूँगा। उन्होंने बोला कि आपका पेट भर गया। राजा कहता है हाँ मेरा पेट भर गया, लेकिन अब आप बताओ कि आप तीनों को क्या चाहिए, जो मांगोगे वो मिलेगा, आपकी हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी। पहले बच्चे ने बोला कि अगर आप ऐसी बात है तो मुझे ढेर सारा गहना और धन दौलत दे दो और मुझे अमीर बना दो। दूसरे ने बोला कि आप मुझे एक बंगला और एक घोड़ा गाड़ी दे दो और उसमें कुछ नौकर चाकर दे दो, ये बहुत अच्छा होगा मेरे लिए। तीसरा लड़का बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप आशीर्वाद दो कि मैं एक विद्वान और एक समझदार इंसान बनूं और मैं ज़िंदगी में पढ़ाई कर सकूं। आप ज़्यादा कुछ नहीं, आप हर महीने मुझे मेरी पढ़ाई के लिए दिए में मिट्टी का तेल बहुत मुश्किल से मिलता है, आप उसका बंदोबस्त करा दें तो इससे बड़ी शायद मेरे लिए कोई बात नहीं होगी। राजा खुश हो गया कि चलो कोई बात नहीं। वक्त गुजरा, लेकिन जो तीसरा लड़का था राजा उसे अपने महल ले गया और उसकी पढ़ाई की, उसकी देख रेख की और उसे सारा उसके पढ़ाई करने का बंदोबस्त करा दिया। वो लड़का धीरे धीरे विद्वान बन गया और राजा ने जब वो बड़ा हुआ तो उसे अपने राज्य का मंत्री बना दिया। कुछ वक्त बीते, कुछ साल बीते तो राजा एक दिन यूं ही बैठा था तो उसकी नज़र उस लड़के पे गई कि ये तो वही लड़का है जो आज के कई साल पहले मुझे खाने का बंदोबस्त किए थे, और ये 3 थे। तो उसने बोला कि मैं आज तुम्हारे उन दोनों दोस्तों से मिलना चाहूँगा, क्या तुम उन्हें बुला सकते हो, देखी जाए कि उनकी क्या स्थिति है, वो क्या करें अपनी ज़िंदगी में। वो बोला ठीक है महाराज, जैसे ही आपकी आज्ञा। शाम को तीनों को बुलाया जाता है महल में, तीनों आ जाते हैं। राजा उन दोनों की तरफ देखता है, कहता है कि याद है कि आज के कुछ साल पहले आप सबने मेरी मदद करी थी, तो पहले को तो मैं जानता हूँ, बाकी आप दोनों बताओ आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। राजा को यकीन नहीं हो रहा था कि जब उसने उस टाइम पे उन्हें धन दौलत दी थी तो दोनों काफ़ी अमीर थे, लेकिन अभी जो आए थे उनकी हालत शायद देखने लायक नहीं थी। फटे हुए कपड़े के साथ साथ काफ़ी ढीले लग रहे थे। राजा ने पूछा ये कैसे हुआ। पहले बोला महाराज जब आप पैसे दिए तो मुझे काम ना करने की आदत पड़ गई, मैं दिन भर बस सोया रहता था और मेरे पास कोई काम धंधा नहीं था। दिन भर बस खाता, अय्याशी करता और बस यूं ही लेटा रहता था।
एक दिन चोर डाकू आए, मेरी घर में जो भी थे लूट पाट के लेके चले गए। और मेरे पास तो कमाने के भी तरीके नहीं पता, मैं तब से ऐसे ही हूँ महाराज, मैं भीख मांग के गुजारा बसर करता हूँ। दूसरी से राजा ने पूछा तो उसने बोला कि आपने मुझे घर घोड़ा गाड़ी दी थी तो मुझे में कुछ ज़्यादा ही घमंड आ गया था। मैं अपने से किसी को कम नहीं समझता था। वे सब जानते थे कि मैं सबसे बड़ा हूँ, और इसी चक्कर में एक दिन मुझे एक बगल में एक छोटा सा राजा था, उससे मेरी लड़ाई हो गई और उसने सारे मेरे महल और घोड़ा गाड़ी सब कुछ छीन लिया महाराज, और मैं फिर से गरीब हो गया। तीसरा लड़का जो उसके सामने था, राजा ने उसकी तरफ नज़र डाली तो चुपचाप अपना सर झुका लिया। कहानी तो ख़त्म हो गई, लेकिन ये सिर्फ कहानी नहीं है। अगर आप लेट करके देखोगे तो क्या ज़िंदगी में हमेशा ऐसा नहीं होता? कभी कभी चीज़ें वक्त से पहले पा जाने से क्या सच में चीज़ें दूर हो जाती हैं, या फिर एक हैसियत के हिसाब से धीरे धीरे अगर सफलता मिले तो उसका तो स्वाद ही कुछ और है। क्योंकि जो चीज़ स्टार्टिंग से जिसकी कीमत, जिसकी अहमियत आपकी ज़िंदगी में कम होती है, अगर वो आपको धीरे धीरे मिले और आपको तब मिले जब सच में आपकी ज़रूरत हो उसकी चीज़ की, तो उसकी बात ही कुछ और होती है, उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है ज़िंदगी में। चीज़ें हमेशा, जो चीज़ समय से पहले या जो आपको नहीं चाहिए वो आपको मिल जाए तो अक्सर इंसान उस चीज़ की वैल्यू नहीं करता। उसकी वैल्यू मिट्टी के समान होती है और आखिर में वो इंसान उसे धूल में मिला देता है। चाहे वो बात पैसे रुपये की हो या सक्सेस की हो या फिर किसी चीज़ की हो, बिना मेहनत के अगर कोई भी चीज़ किसी इंसान को मिलती है तो इंसान उसकी कभी वैल्यू नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल सच है। इसीलिए संघर्ष और परिश्रम और तकलीफ परेशानी ज़रूरी है ज़िंदगी में। इन सब करने के बाद जब इंसान सफल होता है फिर उसकी बात ही कुछ और होती है। बाकी आपने इस कहानी से क्या सीखा, ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बाकी आपको भी किसी भी तरह का सवाल है तो अभी आप लिख सकते हैं। तब तक मिलते हैं आपसे अगले दिन सुबह के 8 बजे। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।